नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि काफ़ी टाइम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की हमारी जो प्लानिंग जो बनाई थी, उसके बाद बच्चों के मैसेज कॉल्स आ रहे हैं, सर पटवार का एग्जाम है, उसके सिर्फ मात्र और मात्र 88 डेज बच्चे हैं, तो आप इस 88 डेज की है जो विस्तृत प्लानिंग है वो बना दीजिएगा। तो साथियों छोटा सा वीडियो है, इसमें ये नहीं बता रहा कि मैं आप कौन सी गाइड पढ़नी है, कौन सी लेके आनी है। ये जितनी जो आपने पढ़ी है, भले ही आपने सब अच्छी पढ़ी होगी, लेकिन इन 88 डेज में या पिछले साल की जो पिछली जो पटवार की जो आपकी विगत जो कट ऑफ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार हमारी तैयारी करें कि मैंने 88 डेज को 3 भागों में डिवाइड किया है, 35, 25, 18। तो कब पढ़ें, रिवाइज कब करें हैं, प्रैक्टिस पेपर कौन सा करें, करंट कब तक का पढ़ें, और इसके अलावा है पढ़े हुए का अपने मॉडल पेपर कब करें, कौन सा मॉडल पेपर करें हैं, कौन कौन से मेन टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक को अब हम इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यही मेरा वीडियो है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा आएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट सुनिएगा। ये जो वीडियो है आपकी तैयारी को और अधिक निखार लेके आएगा कि आप कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको पढ़ना और पेंडिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि पटवार की हमारी जो एग्जाम की जो प्लानिंग है, पटवार का जो एग्जाम है, पटवार के बारे में कहा जाता है कि ऊपर करतार है, नीचे पटवार है। पटवार का जो पद है बहुत बड़ा पद है, बहुत अच्छा रुतबे वाला पद है। तो आपकी फील्ड के ऊपर है बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहने वाली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि टोटल जो पद है 5378 है, इनमें एक पद आपका भी सुनिश्चित हो। तो इस पद को सुनिश्चित करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार की रणनीति की पालना करनी है। सुनिए साथियों, जैसे कि अब बात करूं मैं, एग्जाम की जो डेट है सबको पता चल गई होगी, 23 और 24 अक्टूबर को होगी। अब क्या पता 4 शिफ्ट में हो या 6 शिफ्ट में हो, वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमको 2 दिन मिले हैं। अब बात करते हैं संशोधित विज्ञप्ति में कुल जो पद जोड़े गए थे, उनमें अब वर्तमान में कुल पद कितने हैं, 8 प्रेजेंट 5378 पद हो चुके हैं। आज की बात करें, आज से लेकर के 23 तारीख तक कुल कितने दिन बचते हैं साथियों, 88 दिन बचते हैं। तो इस 88 दिन में हम अपने तैयारी को 3 भागों में डिवाइड करनी है, 35 डेज में, 25 डेज में और 18 डेज के अंतर्गत है। लास्ट 18 डेज हमको किस प्रकार यूज करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पिछली जो पटवार थी, विगत जो पटवार एग्जाम की जो कट ऑफ थी 300 में से, आपको मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूं। इसमें सुनिए, सबसे पहले जो मेल कैटेगरी है जनरल के अंतर्गत है, जनरल के अंतर्गत है जो मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी के अंतर्गत है 300 में से जो कट ऑफ जिसका सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ की बात कर रहा हूं, वो कितनी रही थी, 196.11 रही थी है। और ओबीसी कितनी रही है, 193.87 रही है। एससी की कितनी रही है, 168.22 रही है। और एसटी की कितनी रही है, 160.53 रही है। लेकिन जनरल में जो फीमेल की बात मैं करता हूं, 170.85 है। ओबीसी कितनी है, 163.61 है। और एससी की कितनी है, 132.88 है। और एसटी की कितनी है भाई, 137.53 है। तो अब मेरा ये बताने का मुख्य एजेंडा क्या है, क्योंकि आपको मैं आपके कुछ टारगेट दूंगा। क्या आपके जो सब्जेक्ट है, इंडिया जीके का है, करंट का है, या राजस्थान जीके का है, लैंग्वेज का है, कंप्यूटर का है, तो किस प्रकार अपनी तैयारी करें ताकि हम इस कट ऑफ से थोड़े से अधिक प्राप्त करें। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि आपको क्या है, अपनी जो कैटेगरी है, कैटेगरी की कट ऑफ से हम इस प्रकार प्लानिंग करेंगे कि सामान्यतः 14 या 15 अंक है, हम ज्यादा का टारगेट रखें कि मूल जो पिछले कट ऑफ थी उससे 14 या 15 अंक आप ज्यादा का टारगेट रखोगे, इतना इसका फर्क पड़ेगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम किस प्रकार इसकी प्लानिंग बनाएं। लीजिए साथियों, जैसे कि मैं आपके पहले पार्ट की बात करता हूं भैया, पहला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत है इंडिया जीके भाई। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंतर्गत मैं बात करूंगा, इंडिया जीके है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत है इंडिया जीके। और इंडिया जीके के अंतर्गत मैं बात करूं, इसमें सुन लीजिएगा आपके कुल क्वेश्चन कितने आने हैं। इंडिया जीके के अंतर्गत है कुल क्वेश्चन कितने आने हैं और अंक कितने आने हैं। तो इसके क्वेश्चन की बात करूं, इसके आने हैं 38 क्वेश्चन आने हैं। इसके कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन मिलेंगे आपको है। कितने अंकों के रहेंगे, 76 अंकों के रहेंगे है, 76 अंकों के रहेंगे। ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कैसे आएंगे, वो आपको मैं बताऊंगा आपके आगे है। दूसरी जो मैं बात करता हूं इंडिया जीके के पश्चात की है। इंडिया जीके का जो पार्ट बाद में जो आपका पार्ट है, सुनिएगा, जो राजस्थान जीके भाई,
राजस्थान जीके के आने हैं 30 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि यूं कहें कितने अंक का हो जाएगा, 60 अंक का हो जाएगा है। तीसरा जो पार्ट है भाई, तीसरे जो पार्ट की मैं बात करूं, तीसरे पार्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जो भाषा का है, लैंग्वेज का है आपका, जैसे इंग्लिश और हिंदी का है भाई, इंग्लिश और हिंदी का है। 11 इसके आने हैं, 22 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि यूं कहे कितने का है, 44 अंक का है। फिर मैं बात करूं कंप्यूटर का भाई, तो कंप्यूटर का जो पार्ट है, कंप्यूटर का जो पार्ट है, कंप्यूटर के आपके आने हैं 15 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर के आने हैं 15 और कितने अंक के, 30 अंक के। सबसे खास जिसका रेशो सबसे ज्यादा है भाई, सबसे खास 5वां भाग जो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका, वो कौन सा है, वो भाई आपका मैथ एंड और कौन सा है, सॉरी मैथ एंड और कौन सा है, रीजनिंग का पार्ट है। तो मैथ और रीजनिंग का पार्ट है, इन दोनों को मिला करके 45 क्वेश्चन आने हैं और कितने हैं, 90 नंबर के रहेंगे हैं। लेकिन देखिए साथी, कुल बात करते हैं, कुल क्वेश्चन की बात करते हैं, कुल अंकों की बात करते हैं अपने हैं, तो कुल क्वेश्चन की बात करते हैं, कुल अंकों की बात करते हैं, कुल कितने नंबर का है, 300 नंबर का है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या रहे कि हम अपने पीछे की जो कट ऑफ थी उससे 12, 13 या 15 अंक अधिक अर्जित कर सकें। तो सुनिएगा देखो, इंडिया जीके के अंतर्गत आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ने हैं, लेकिन इसमें करंट भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, यह पॉलिटिकल भी है, ये मिलाकर के कुल कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे हैं। बताऊंगा प्रत्येक पार्ट में से, जैसे साइंस की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, प्रत्येक पार्ट में से 6 प्रश्न आने हैं। कुल कितने आने हैं, 38 क्वेश्चन, प्रत्येक पार्ट से 6 क्वेश्चन आएंगे इतने, और 38 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 38 क्वेश्चन होंगे 76 नंबर के। कितना हम रखें, किस मूल कैटेगरी से आगे रखें, तो इसका मैं टारगेट रखता हूं यहाँ पे, टारगेट कितना हो, इसका भाई आपका टारगेट होना चाहिए 25, यानी कि 38 में से 25 क्वेश्चन हमारे होने ही चाहिए। अब मैं राजस्थान जीके की बात करूं, देखो बच्चों का राजस्थान जीके सबका बहुत अच्छा है, और सामान्यतः कुछ एक प्रश्नों को छोड़ करके मुझे पता है राजस्थान जीके आप सारे अटेम्प्ट कर लोगे, राजस्थान जीके में दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी मैं कम से कम रखता हूं, कम से कम, आप उसे ज्यादा ही करोगे। राजस्थान जीके की बात करूं, राजस्थान जीके में से मैं टारगेट कितना ले लूं, 22 ले लूं, ठीक है। अब बात करूं, देखो लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज के 22 क्वेश्चन आने हैं, 22 में से अपने टारगेट कितने रखेंगे, 14 का रखेंगे, क्योंकि हिंदी की बात करते हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास वगैरह ये आराम से हम कर लेंगे, विलोम शब्द वगैरह है। किसी के इंग्लिश की दिक्कत रहे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, ये टॉपिक कोई कवर नहीं कर पाता, और बहुत कम टाइम रह गया, इतने में से कवर होगा भी नहीं, तो इसका मैंने टारगेट कितना ले लिया, 14 प्रश्न का ले लिया। कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर के अंतर्गत है 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 में से हम टारगेट कितना लेते हैं भाई, 11 का टारगेट लेते हैं। रीजनिंग और मैथ सबसे खास पार्ट रहेगा, रीजनिंग और मैथ सबसे खास पार्ट रहेगा, और इसका मैं 45 में से कितने लेता हूं, 32 लेता हूं। अब हम देख के जोड़ते हैं, देखो 5, 2, 7 और 4, 11, 12, 13, 14, 14 के 4, एक आ गया। अब सुनिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि कुल 104, कुल 104 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, और इसको 2 से करें गुणा तो कितने का आ जाएगा, 208 अंक का हो जाएगा है। अब एक बार जरा देखते हैं, पीछे की कट ऑफ की बात करते हैं। पीछे की कट ऑफ आपको मैंने कितनी बताई थी जनरल की, पीछे की कट ऑफ, लास्ट जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ की चर्चा करते हैं, कितनी कट ऑफ रही थी, जनरल की, ओबीसी की है, तो वो सुनिए। पीछे की कट ऑफ मैंने आपको शुरू बताई थी ना, उसकी बात करते हैं। 196.11, देखो जनरल कितनी रही थी, 196.11 रही थी जनरल की है, और ओबीसी कितनी रही थी, पीछे की जो ओबीसी की बात करते हैं 193 रही थी, पीछे की 193 रही थी, और यहाँ पे आपको मैंने कम से कम काट के बताए हैं, 208 बन रहे हैं इसमें से है, और पीछे की कट ऑफ से सामान्यतः 12-13 आपके ज़्यादा जा रहे हैं, और मुझे पता है यहाँ तक आप सेफ जोन हो, मैंने काट के बताए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ रीजनिंग में 45 में से 40% करने वाले हैं, कई बच्चों का कंप्यूटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 15 में से 14% कर देते हैं। राजस्थान जीके के बच्चे मैंने 30 में से 22 ही लिए हैं, लेकिन 5% को काट करके बच्चे 85% कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक टारगेट क्राइटेरिया बताया है कि यहां से आप अपना सिलेक्शन है सुनिश्चित कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। सुनिए, इतने अंक लाने के लिए इनमें से कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पढ़ना क्या है, तो हम मैं उसकी बात करता हूं। सुनिए साथियों,
इतने में मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। अब पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप अपनी जो रैंक है, वरीयता है, सब्जेक्ट की जो रैंक है, वरीयता है, उसको डिसाइड कीजिएगा। सब्जेक्ट की जो वरीयता रैंक है उसको डिसाइड करेंगे किस प्रकार से, जिसका रोल ज़्यादा है, जिसका रेशो ज़्यादा है उसको आप पहले देखोगे। जैसे कंप्यूटर का है, मैथ रीजनिंग का है, इनका है, इनको आप लेके चलोगे है। तो चलिए एक बार मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूं। इसके बाद अपने करना है तैयारी कैसे करें, सुनिए तैयारी है वो किस प्रकार करें। पहले क्या करनी है आपको, सब्जेक्ट की वरीयता रखिए। जो जैसे कंप्यूटर का है या मैथ रीजनिंग का वगैरह का है, ये सब्जेक्ट इसकी आपको वरीयता रखनी है, ठीक है। और बाद में क्या करें, सभी सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चलें। देखो भाई किस प्रकार, मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि दिन में क्या है, पूरे 3 दिन के अंतर्गत है 3 शिफ्ट करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है और नून की शिफ्ट है। इन तीनों शिफ्ट में आपको डिवाइड लेकर चलना है, तीनों पार्ट के अंतर्गत है। जैसे 3 पार्ट हो जाएंगे, जैसे एक आ जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आ जाएगा नून की शिफ्ट है, ठीक है, और एक आ जाएगा इवनिंग और नाइट की शिफ्ट है, इवनिंग और नाइट की शिफ्ट है। तो सभी सब्जेक्ट को ये जो टाइम है ना, सभी सब्जेक्ट को साथ लेने का टाइम है, सभी सब्जेक्ट को साथ लेने का टाइम है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपने आप में बड़ा रोल है। 35 दिन में 35 दिन के अंतर्गत ये जो टारगेट है वो 35 डेज का है। 35 दिन तक आपको साथियों ये सीक्वेंस है लेके चलनी है, इसके अंतर्गत है। अब मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत है, आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत मैथ आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी है, मैथ और रीजनिंग है, इसके अलावा है इंडिया जीके। इंडिया जो जीके का पार्ट है यह ले लो, इंडिया जीके का पार्ट ले सकते हो, मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत है। फिर बात करते हैं जैसे कि नून की शिफ्ट है, नून की शिफ्ट के अंतर्गत है आप है भाषा का चुनाव कर सकते हो, साथ में आप कंप्यूटर को भी टाइम दे सकते हो। और इवनिंग की जो शिफ्ट आएगी इसमें आप भाई राजस्थान जीके को भी टाइम दे देना। कहने की बात यह है कि किसी प्रकार पहले कौन सा दो बाद में कौन सा दो, लेकिन आपको क्या है दिन की अंतर्गत जो जितनी शिफ्ट है शिफ्ट वाइज पढ़ना है। 35 डेज के अंतर्गत है हमको मैथ रीजनिंग इंडिया जीके है। लेकिन सुन लीजिए रोजाना 2 घंटे आपको मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर को देना ही देना है, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर को देना ही देना है। 100% ये रहेगा रोल इसके अंतर्गत है। अब सुनिए मैं बात करूं पहले पार्ट की कि इंडिया जीके में क्या पढ़ें और कौन सा टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें। देखिए भाई इंडिया जीके में आपके 38 क्वेश्चन आने हैं। सुनिए इंडिया जीके की बात करता हूं मैं, इंडिया जीके के अंतर्गत क्या रहने हैं। इंडिया जीके के अंतर्गत आपका रहेगी साइंस, ठीक है, और क्या रहेगा करंट, और क्या रहेगा इंडिया की जियोग्राफी, और क्या है इंडिया की हिस्ट्री, और क्या है पॉलिटी। सुनिए प्रत्येक पार्ट में से 6 या 5 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक पार्ट के अंतर्गत है। सुनिए सबसे पहले मैं बात करूं साइंस की, तो देखो भाई साइंस के अंतर्गत आपको बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अच्छी पकड़ बनानी है। जो दैनिक विज्ञान है, दैनिक विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न आने हैं, तो साइंस में आप बायोलॉजी को अच्छा देख लीजिए, बायोलॉजी को मेन फिक्स कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 या 6 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 या 6 क्वेश्चन आने हैं। तो साइंस के अंतर्गत मेन बायोलॉजी के ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर 4, 7, 6 में से 4 प्रश्न आ रहे हैं तो आपकी लीड है, यहाँ पे मोस्टली यहाँ से आने हैं। अब मैं बात करूँ करंट की, भाई सबसे खास है, देखो मैं बताऊँ टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा। करंट जीके है, मैथ हो गई, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टर्निंग पॉइंट रहेंगे। देखो जीके सभी का अच्छा रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन आपको जो अंतर पैदा करेगा, अंतर पैदा करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, एक करंट जीके आ रहा है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं, साल का पढ़ें, 4 साल का पढ़ें, वर्ल्ड का पढ़ें, इंडिया का पढ़ें, राजस्थान का पढ़ें। तो ये जिसका स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन मैं बताऊं आपको, आप अगर पढ़ो तो आप जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त
अगस्त 2021 तक का है। जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक का करंट तैयार कर लो भाई। और इस करंट के अंतर्गत क्या रहेगा, विशेष तौर पे आपने चाहे फूलपति की क्लास लगाई हो, चाहे आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी हो, चाहे आपने दृष्टि पढ़ी हो, लेकिन करना क्या सुनिए, स्पेशली इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, जैसे क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय परिदृश्य है, और इसके अतिरिक्त कौन सा है, प्रादेशिक परिदृश्य है। इन दोनों को मेन फोकस करना है। राष्ट्रीय स्तरीय जो प्लान सरकार ने चलाए गए हैं, प्रमुख जो खिलाड़ी वगैरह हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन प्रादेशिक की मैं बात करूं, गहलोत सरकार की जितनी जो योजना वगैरह है कोरोना काल के अंतर्गत, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात बताऊं मैं आपको, चिरंजीवी जो योजना वगैरह है, कौन कौन से यहाँ पे प्लान चलाए गए हैं, कौन कौन से अभ्यास हुए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ने यहाँ से टोक्यो ओलंपिक के लिए यहाँ पे गए हैं, पैरा ओलंपिक में किसका रोल रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे पढ़ लीजिएगा। पीछे की जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक है। बाकी इंडिया जीके के लिए तो कुमार गौरव सर की जो क्लास है जो इन्होंने साल के लास्ट में कराई थी वो बहुत अच्छी है। और यहाँ 2021 के 6 महीने की जो इन्होंने अभी क्लास भी लंबी क्लास लगाई थी, 6 महीने की 6 घंटे की क्लास लगाई थी, 6 महीने की 6 घंटे की क्लास लगाई थी, वो भी आपका इंडिया का तो कवर कर देगी मुझे पता है, लेकिन साथ में प्रादेशिक जो परिदृश्य है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो करंट का टारगेट आप इतना रखोगे, साइंस का टारगेट आप बायोलॉजी रखोगे। अब मैं बताता हूं जियोग्राफी। देखो भाई, बच्चे कहते हैं सर जियोग्राफी क्या करें, मेरी बात सुनिए, चाहे राजस्थान की जियोग्राफी हो चाहे भारत की जियोग्राफी हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक तो क्या पढ़ना है, राजस्थान और भारत का बेसिक जो परिचय है, राजस्थान और भारत का बेसिक परिचय, ठीक है। और एक है भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप भी है। और एक आ जाती है अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली, और इसके अलावा है खनिज और मिट्टियां, खनिज मिट्टियां और वनस्पति। देखिए भाई, वनस्पति टॉपिक है, मिट्टियां हैं, खनिज है, अपवाह प्रणाली है, भौतिक प्रदेश है, परिचय। राजस्थान की ज्योग्राफी में सिर्फ इतना देर का राजस्थान का सामान्य भूगोल, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, इंडिया ज्योग्राफी में भी आपको ये टॉपिक। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत वही टॉपिक रहेंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी वाले दोनों कॉमन रहेंगे भाई। अब सुनिए, अब आते हैं हम हिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए साथियों, हिस्ट्री के अंतर्गत मैं बात करूं तो आप ज़्यादा गहराई में न जाएं। अगर आपको इसमें से अच्छे क्वेश्चन 70% आपको इसमें अचीव करने हैं, 6% में से आपको मान लो 4% करने हैं, 3 या 4% करने हैं, क्योंकि बहुत लेंथी और वाइड डीप सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो बस ये पढ़ लीजिए, आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत, इसमें आप पढ़ सकते हो, बाकी को आप भाई छोड़ सकते हो। जो बच्चा नया है, पहली बार तैयारी कर रहा है, जैसे अब बच्चा जो सचेत हो तैयारी करने के लिए, तो आधुनिक भारत को वो अच्छा मेन फोकस करेगा, प्राचीन और मिडियल को छोड़ सकता है। अब बात करूं, सिंपल सी बात बताऊं मैं, फलासी से लेकर के आपको, फलासी से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो हिस्ट्री है फलासी के युद्ध से लेकर के यानी कि वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। अब सुनिए, पॉलिटिक की बात करें साथियों, तो पॉलिटिक के लिए बात करते हैं, एम लक्ष्मीकांत है। एम लक्ष्मीकांत में से कहीं आपने पढ़ा होगा या किसी और गाइड में से पढ़ा होगा, या फिर क्लास जो 12 की जो बुक है पॉलिटिकल की वो पढ़ी होगी, वो अपने आप में सफिशिएंट और एनफ होगी। तो ये आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपके, सॉरी, जिसके बाद 38 क्वेश्चन आने हैं। इसमें से कुल क्वेश्चन कितने आने हैं, 38 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आप है 25 क्वेश्चन कर सको, तो हमारा जो टारगेट जो हमने डिसाइड किया था वो पूरा हो जाए। तो ये था पार्ट फर्स्ट इसके अंतर्गत इंडिया जीके का। इंडिया जीके के अंतर्गत आप इनको मेन फोकस करोगे, और करंट जीके आपको अपने आप में अलग करेगा। तो रोजाना है करंट जीके को भाई टाइम देते रहो, क्योंकि इसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं, डाटा ज्यादा होते हैं, ऊर्जा का, उद्योग का कितना व्यय किया गया है, प्लानिंग वगैरह, इसमें आर्थिक समीक्षा के डाटा वगैरह इसमें रहते हैं, थोड़ा खनिज नीति वगैरह है, ये चीजें कब लागू की गई थी, कौन कौन से खनिज कहां से प्राप्त होते हैं, तो इन चीजों में टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए करंट जीके में जो सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, कब चलाई गई, कितना इसमें व्यय किया गया, कितनी राशि दी गई, कब लागू की गई, संपूर्ण बातें आपकी कंठस्थ होनी चाहिए।
अब चलता हूं नेक्स्ट है, एक बात और है, इस एग्जाम के अंतर्गत है अब नए नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नई गाइड लेने का टाइम है। तो नई किताबों को इग्नोर कर दीजिए, नए नोट्स है मत बनाइएगा, जो आपने पहले मेहनत की थी उसी मेहनत को अब है और रूप देने का टाइम है। अब सुनिए, अब आता हूं मैं राजस्थान जीके के ऊपर कि राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 अंक के। सुनिए उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो दूसरा जो पार्ट है भाई वो है राजस्थान जीके का। देखिए राजस्थान जीके के अंतर्गत है, सुनिए क्वेश्चन कितने आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं और कितने मार्क्स के रहने हैं, 60 अंक के रहने हैं। और हमने टारगेट लिया था कि 30 में से आपके 22 क्वेश्चन सही हो जाएं, 30 में से आपके कितने 22 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो सुनिए किस प्रकार से, देखिए भाई राजस्थान जीके के अंतर्गत है जियोग्राफी के अंतर्गत जो मैंने पीछे बताया था, राजस्थान का परिचय, भौतिक प्रदेश और अपवा प्रणाली है, राजस्थान की जलवायु है, कोपेन, टिवार, थोर्नवेट अच्छा देख लीजिएगा, राजस्थान की मिट्टियों में भी वर्टिसोल्स है, सुन लीजिए। राजस्थान के अंतर्गत है भौतिक प्रदेश में ये ज्यादा खास रहेंगे, थार का मरुस्थल और कौन सा अरावली है। और इसके बाद चर्चा में बताऊं मैं कोपेन को लेकर के, टिवार्थ को लेकर के, और इसके अलावा मिट्टियों के जो वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे एनसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स है, अल्फिसोल्स, ये अच्छे पढ़ने हैं। इसके अलावा जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड 100%, पटवार 1% यहाँ से डालता है, कृषि जलवायु खंड है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं परिवहन की बात करते हैं, परिवहन है और राजस्थान का पर्यटन वगैरह है। परिवहन में बात करते हैं सबसे ज़्यादा एनएच कौन से में है, सबसे कम एनएच कहाँ पे है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कौन से हैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में से कौन से हैं, गोल्डन ट्राइएंगल में से कौन से गुजरते हैं, ये मेन पढ़ने हैं। यही बात पर्यटन के संदर्भ में आ जाती है कि कुल कितने पर्यटन सर्किट हैं, पर्यटन के उत्सव कहाँ कहाँ लगते हैं, अच्छे उत्सव देख लीजिए। पर्यटन के अंतर्गत है कौन कौन से महोत्सव लगते हैं, तीज महोत्सव, थार महोत्सव वगैरह कहाँ कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं, वो इसमें मेन रहेगा। कृषि जलवायु खंड से 100% देता है, पटवार एग्जाम के अंतर्गत है, मिट्टी के वैज्ञानिक नाम वगैरह पढ़ने हैं। अब सुनिएगा, अब मैं बात आता हूँ राजस्थान की आर्ट कल्चर की भाई। तो राजस्थान की कला संस्कृति की बात करते हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपको बताऊं भाई, तो राजस्थान की कला संस्कृति में महत्वपूर्ण टॉपिक में त्योहार का टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजस्थान की हस्तकला का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान के देवी और देवता, राजस्थान के आभूषण, ठीक है, राजस्थान के आभूषण है। और इसके अलावा बात करूं मैं साहित्यिक जो ग्रंथ है, साहित्यिक जो ग्रंथ इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा है, त्योहार है, हस्तकला है, संत संप्रदाय, देवी देवता, आभूषण है और साहित्यिक ग्रंथ आ जाते हैं। इसके जो अतिरिक्त है लोक नृत्य वगैरह हैं। ये टॉपिक थोड़े से जटिल टॉपिक है, लंबे टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हैं। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, जिन विद्यार्थियों को राजस्थान जीके की मैं बताना चाहूँ, राजस्थान जीके में इन 30 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो वो मेरी राजस्थान जीके की क्लास लगा सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशली रीट एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर विद्यार्थियों के लिए और पटवार एग्जाम के लिए, एसआई के लिए है, राजस्थान जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक बुकलेट भी मैंने तैयार की है। 6-7 दिन में मोस्ट जियो, हिस्ट्री, कल्चर तीनों की बुकलेट डाल दूंगा। जिन विद्यार्थियों को क्लासें लगानी है तो मेरी क्लास भी लगा सकता है। मेरे जो नंबर है, जो नंबर मैं इसी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी यहाँ भी लिख देता हूँ, 94629159 है। तो इन नंबर के माध्यम से आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं क्लास का लिंक सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे डेली आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, प्लस तीनों पार्ट की आपको बुकलेट भी मिल जाएगी है। नवीनतम नीतियां वगैरह, नवीनतम जो डाटे वगैरह हैं वो आपको इसमें मिल देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सार संग्रह तैयार किया है कि जो विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका राजस्थान जीके का पोर्शन वीक है, तो उनके लिए क्लास मैंने लगाई है। जो इच्छुक हो वो बिल्कुल यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ओनली मैसेज करके भाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये रहेगा राजस्थान के हाँ, एक और उसमें क्या है, टॉपिक वाइज राजस्थान के मैं क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूँ। जैसे भौतिक प्रदेश ले लिया, जलवायु ले ली, कृषि ले ली, तो भौतिक का है सीक्वेंस वाइज आपके टेस्ट भी चलते रहेंगे। इससे आप खुद की तैयारी का आकलन भी कर सकते हो। अब सुनिए,
और टीचमेंट के ऊपर है, मेरे प्रजामंडल का, वेशभूषा का, आभूषण का, लोकगीत का, हस्तकला के, त्योहार के, कई सारी क्लासें वो रिकॉर्ड है। जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्लासें भी वो देख सकता है ताकि उनके वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और उसका जो चार्ज है सिर्फ आपकी सहयोग राशि रखी है मात्र और मात्र 100 रुपये उसका भाई चार्ज है, वो भी पूरे महीने का। तो उसका इसमें आपको बुकलेट ही मिल जाएगी प्लस क्लासें भी आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ने हैं, आर्ट कल्चर में भाई ये पढ़ने हैं। अब चलता हूँ नेक्स्ट राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए साथियों, राजस्थान की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट हैं, जैसे कि राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन जनजाति आंदोलन है, और स्वतंत्रता सेनानी, और कौन कौन सी संस्थाएं बनी हैं और कौन कौन से अभिलेख हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले पटवार में कणसवा का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख वगैरह अभिलेख के प्रश्न भी पूछे गए थे। तो ये है राजवंश से प्रश्न इक्के दुक्के आएंगे तो भाई महाराणा प्रताप, कुंभा, संगा, जसवंत सिंह है, मान सिंह है, इनको लेके प्रश्न आएंगे वो आप कर दोगे। लेकिन ये पार्ट आप स्ट्रॉन्ग करोगे क्योंकि अधिकतर इनमें क्या है, कोई भी घटना घटी है उनकी तारीखें भी पूछी जाती है। जैसे नीमड़ा कांड कब हुआ था, मानगढ़ धाम कांड कब हुआ था, डाबी कांड कब हुआ था, ये घटनाक्रम है। प्रजामंडल में अधीनस्थ बोर्ड तो दिवस पूछता है, विधानसभा दिवस कहाँ बनाया गया, कृष्णा दिवस कहां बनाया गया है, नेताजी दिवस कहां बनाया गया। तो ये चीजें आप अच्छी देख लीजिएगा। ये रहेगा राजस्थान जीके का, जहां से आप, हमारा टारगेट है 30 में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब चलते हैं अगला पार्ट। देखिए भाई, हमारा जो अगला पार्ट रहेगा वो है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का है। तो अगला हमारा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तीसरा हमारा पार्ट है लैंग्वेज का, भाषा का है भाई। देखिए 2 भाषा है। भाषा की बात करूं मैं, क्वेश्चन कितने आने आपके, 22 क्वेश्चन आने हैं। और कितने अंक के हैं, 5 दूना 44 अंक के रहने हैं। लेकिन हमारा टारगेट कितना रहना है, हमारा टारगेट रखना है हमको 22 में से सामान्यतः 14 या 15 प्रश्न हम इसके सही कर सकें। 22 में से 14 या 15 प्रश्न हम सही कर सकें। तो सुनिए भाई, जैसे कि बात करूं मैं भाषा के अंतर्गत है, देखिए हिंदी के लिए मेरे ख्याल से हिंदी में इससे बाहर जाना नहीं है। वो किताब कौन सी है, नवीन हिंदी व्याकरण है। नवीन हिंदी व्याकरण है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है, नवीन हिंदी व्याकरण है। और ये आप पढ़ लोगे तो हिंदी की जो प्रैवची है, हिंदी की समास है, हिंदी की संधि है, हिंदी की विलोम शब्द है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, टोटली आपका यहां से आ जाना है। 22 से इसमें से 11 नंबर आने हैं। हिंदी के कितने आएंगे, 11 क्वेश्चन आएंगे और 22 नंबर के आने हैं। और ये आप सारे सही कर देंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं भाई, तो इंग्लिश के अंतर्गत है, देखो अनसीन पैसेज वगैरह है, अनसीन पैसेज है, सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स वगैरह हैं। जैसे ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स बच्चों को दिक्कत करता है, और ऐसा नहीं कि आसानी से हम इसको याद भी कर लेंगे है। लेकिन इनमें से कुछ बेसिक जैसे रूल्स होते हैं, जैसे कि टेंस वगैरह के हैं, कोई अदर ग्रामर के रूल वगैरह होते हैं, वो अगर आप याद करते हो ना, तो इसमें से 4 या 5% जिस बच्चे की वीक है वो कर सकता है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे 11 में से अगर 9 मान लो, 9% हिंदी के करता है वो और 4% इसके करता है, तो टारगेट हमारा पूरा हो रहा है यहाँ पे है। अगर किसी के इंग्लिश दिक्कत है तो छोड़ भी सकता है, वो लेफ्ट भी कर सकता है। हिंदी को स्ट्रॉन्ग करके अपनी इस हमारे टारगेट को बच्चा पूरा कर सकता है। हिंदी के अंतर्गत है, 3-4% इंग्लिश में से भी बन सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट था। और हिंदी के बाद है, अब सुनिए अगली जो बात करता हूँ मैं कि आपकी है इसमें इंग्लिश और मैथ को लेकर के चौथा पार्ट सुनिएगा। पार्ट चौथा कौन सा है, इंग्लिश और मैथ है। सुनिए इसके बारे में। तो इंग्लिश और मैथ का हमारा जो पार्ट रहेगा भाई, इंग्लिश और मैथ की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन आने हैं। बहुत सबसे बड़ा पार्ट इसका है, 45 क्वेश्चन आने हैं। और कितने अंक के आने हैं, 45 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 90 अंक के रहेंगे। 45 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के रहेंगे, 90 अंक के रहेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट मिनिमम
हमारा टारगेट मिनिमम रहेगा 32 का है। तो इसके अंतर्गत देखिए साथियों, मैथ आप अपने सब्जेक्ट से भली भांति टीचर से पढ़ चुके होंगे। आपने चाहे मथुरिया पढ़ी है, चाहे आपने RS अग्रवाल पढ़ी है, जो भी पढ़ी है उसके स्टार्टिंग जो टॉपिक हैं, बेस जो टॉपिक हैं, बेस बनाने वाले जो टॉपिक हैं, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, ये जो टॉपिक आपने पढ़े होंगे ये इसमें मैथ के अंतर्गत रहेंगे और लगभग सारे विद्यार्थी इनको अच्छा कर देते हैं। शुरुआत के 4 या जो 5 हैं, जैसे चाहे लूसेंट से पढ़े हो, चाहे मथुरिया से पढ़े हो, चाहे RS अग्रवाल से पढ़े हो, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश नहीं है यहाँ पे रीजनिंग, यहाँ बात करते हैं रीजनिंग की, ये रीजनिंग का है, इंग्लिश तो पीछे चला गया, ये रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग के अंतर्गत है जो तर्क शक्ति वाले हैं, चाहे रीजनिंग के लिए आपने चाहे ऋषि सर का पढ़ा हो, चाहे रीजनिंग आपने US शेखावत पढ़ी हो, चाहे इसके अलावा कोई भी सी भी पढ़ी हो, रीजनिंग को आप अच्छे से कर सकते हो। दृष्टि की भी आती है, दृष्टि की भी रीजनिंग आती है, वो भी आप कहीं से भी आपने रीजनिंग की हो तो रीजनिंग को भी आप अच्छे से कर सकते हो। रीजनिंग का रेशो भाई ज़्यादा रहेगा, इसके अंतर्गत है रीजनिंग ज़्यादा दे रखी है, मैथ के बेसिकली सब्जेक्ट टॉपिक्स दे रखे हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, बेसिक टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन मोस्टली जो पोर्शन किसका है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग में तर्क शक्ति लेकर के इसको आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सुन लीजिए, जब मैं इसकी वरीयता डिसाइड करेंगे 45 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और एक बात और सुनिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से बच्चा 45 में से 45 नंबर भी लेके आ सकता है, 45 में से 45 भी लेके आ सकता है। मैथ, रीजनिंग और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक तरफ टर्निंग पॉइंट कर देंगे। तो इन सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम मिनिमम कितना टारगेट लिया है, 32 लिया है। बच्चे यहाँ से 35 भी लेके आएंगे है। और एक चीज़ और है, रोजाना बताऊँ मैं आपको, जितना आपने शेड्यूल शिफ्ट डिवाइड की थी, मॉर्निंग की, नून की, इवनिंग की, नाइट की, तो उन शिफ्ट में से रोजाना आपको 2 घंटे मैथ, रीजनिंग और करंट को देने ही देने हैं। मैथ, रीजनिंग, करंट ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको कंटिन्यू टाइम देना ही पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस ही मेन है, प्रैक्टिस आपकी तैयारी में निखार लेके आएगी। अब चलता हूं अगला कंप्यूटर पार्ट की ओर है। तो यहाँ पे रीजनिंग है और ये मैथ है, इसके बाद सुनिएगा कंप्यूटर भाई। अब देखिए अंतिम जो पार्ट है वो क्या कंप्यूटर का है। सुनिए अंतिम पार्ट कौन सा है, कंप्यूटर का पढ़ते हैं। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आने हैं, कितने आने हैं, 15, और कितने अंक रहेंगे, 30 अंक रहेंगे है। और हमारा जो टारगेट है, आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर का जो टारगेट है 15 में से 10 या 11 का हमने लिया था, 11 या 12 नंबर का आप ले सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के लिए चाहे तो आपने लूसेंट पढ़ी है, चाहे आपने आरबीटी की भविष्य वाली बुक पढ़ी है, या चाहे आपने लूसेंट पढ़ी है, चाहे आपने आरबीडी पढ़ी है, कोई भी पढ़ी हो आपने है। लेकिन कंप्यूटर के लिए सुन लीजिएगा साथियों, पीछे का जो विगत पुलिस का एग्जाम था, विगत पुलिस भर्ती का एग्जाम था, या इसके अलावा YT बोले तो यूट्यूब स्टडी के माध्यम से भी है, आप इसका अध्ययन कर सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसको आप करने के लिए यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा जहां आप खुद नहीं पढ़ सकते, समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको यूट्यूब की सहायता से भी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने लूसेंट पढ़ी है या आरबीटी की बुक पढ़ी है तो भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन खुद का एनालिसिस करने के लिए, पीछे का फॉर्मेट देखने के लिए, विगत की जो पीछे की पुलिस भर्ती हुई थी उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इससे आपका पता चल जाएगा। या पीछे जितने भी जो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के हुए हैं, जिनमें पटवार एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन डाले गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कि प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, प्रश्नों की स्ट्रेंथ क्या रहेगी। उस आधार पे आप अपने खुद की तैयारी का आकलन भी कर सकते हो। अब है ये हमारा टारगेट, मैंने आपको बता दिया। इतना टारगेट 5 सब्जेक्ट का आपने बनाया और हमारा लगभग 208 या 210 से लेकर के 208 या 210 से लेकर के मार्क का टारगेट बन रहा है। इसको आसानी से आप पा सकते हो। और ये 35 दिन है, 35 दिन मैंने आपको बताए हैं, 3 शिफ्ट में डिवाइड करके अब तैयारी करनी है। और उतना पढ़िए जब तक आपकी आंखें थक नहीं जाए, तब तक पढ़ना है। तो 35 की बात करते हैं, 35 दिन के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ना है। जब आप बात करेंगे
दूसरे रूटीन के अंतर्गत आएंगे, 25 दिनों के अंतर्गत आएंगे। तो हम बात करते हैं 25 जो दिन है ना, 25 दिनों के अंतर्गत आपको क्या करना है, आपको और अधिक स्पीड बढ़ानी है। आपको यहाँ आपने क्या टाइम ज़्यादा लगा रहे हो टॉपिक करने, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, उसके बाद कम ज़्यादा टाइम, इसके अंतर्गत टाइम आपको है दिन कम मिलेंगे और स्टडी को अपनी गति को द्रुत गति से बढ़ाना है, स्पीड आपकी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। लेकिन लास्ट के जो 18 डेज बचते हैं, जैसे कि बात करूँ अक्टूबर की बात करता हूँ, जैसे अक्टूबर लग जाता है या लास्ट के जो 18 दिन बचते हैं, तो लास्ट के 18 दिन के अंतर्गत है आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या रहने चाहिए, अभ्यास रहना चाहिए। अभ्यास क्या रहे, मॉडल पेपर का रहना चाहिए। इसके अंतर्गत आपका रिवाइज भी होना चाहिए। तो लास्ट टाइम में आप क्या करोगे, मॉडल पेपर करोगे, अभ्यास करोगे, रिवाइज करोगे है, तो इससे आपकी खुद की तैयारी का आकलन होगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, जिस बंदे ने अभी तक एक ही बार सिलेबस नहीं किया है तो अभी मॉडल पेपर नए करें, अभी मॉडल पेपर करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब कोई नई गाइड लाने का भी टाइम नहीं है और अब नए नोट्स इकट्ठे करने का भी टाइम नहीं है। नोट्स भी इकट्ठा मत कीजिए, नई गाइड ही मत लेके आइएगा। और नए इसमें बात करते हैं, अभी कुछ चीज मत पढ़िए, आपने पहले जो भी नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से उनको आपको अच्छा पढ़ने का टाइम है। जब तक पढ़ें तब तक आंखें थक न जाएं, साथियों यही कुछ टाइम है। मैं अक्सर कहता रहता हूं, अक्सर जो कहानियां लिखी जाती है, कहानियां पलटी जाती है, इन्हीं लास्ट टाइम के अंतर्गत है। तो ये एग्जाम बहुत है, मतलब प्रतिस्पर्धा कठोर रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी है अभी तक जिसका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस जब वीक कब होता है, जब विद्यार्थी को लगता है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, उस विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस वीक होता है। लेकिन जिसने अपना गोल डिसाइड कर रखा है, जिसका पूरा गोल डिसाइड है, जो इस टारगेट को, शेड्यूल को लेके चल रहा है ना, वो बंदा कतई नहीं घबराएगा, अपनी तैयारी को 100% अंजाम तक लेके जाएगा और सिलेक्शन देगा भाई है। और बाकी जैसे 35 दिन निकल जाए, आपके 25 दिन निकल जाए, फिर मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि मॉडल पेपर कौन सा करें। और तब तक नए मॉडल पेपर मार्केट में अच्छे आएंगे, प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी आएंगे हैं। और इसके टाइम मॉडल पेपर कैसे करें, एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार जाएं, वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको है। एक चीज़ और सुन लीजिएगा, आप चाहे लाइब्रेरी में खुद को, हाँ आप चाहे लाइब्रेरी में खुद को कैद कर लीजिएगा या चाहे आपने कमरे में कैद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम है कहीं भटको मत है। कई विद्यार्थी देखते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से भी है, कोई टेलीग्राम के माध्यम से है, तो सोशल मीडिया से भाई जितना हो उसके दूरी बना लीजिए। सोशल मीडिया में कोई थंबनेल डाल देगा, इतनी कट ऑफ रहेगी, पटवार एग्जाम का धमाका ये हो गया, तो इन चीज़ें आपके माइंड में नर्वस पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी के प्रति सचेत रहिएगा। बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैलेगी, कोरोना की तीसरी लहर आएगी, पेपर होगा कि नहीं होगा, फलानी बातें हैं। ये भाई भविष्य की गर्भ में है, क्या आनी है क्या नहीं आनी है, ये उनके गर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते। ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना सरकार कुछ कर सकती है। सरकार ने आपको तारीख दे दी है, पद दे दिए हैं, और मेहनत आप लोगों को करनी है, वो आपके ऊपर है। मैं कहता हूं कि माना कि मुश्किल घड़ी है, माना कि विपदा, ये सिलेबस बहुत बड़ी है, माना कि मुश्किल घड़ी है, माना कि विपदा भी सिलेबस वाली बहुत बड़ी है। भूला क्यों संघर्ष करना, जो है गीता में लिखा, मुश्किलों से लड़के तू फिर ला एक नया कीर्तिमान, मुश्किलों से लड़के तू फिर न्याय या ला एक नया कीर्तिमान। जीत तेरी सुनिश्चित है, हार मत संघर्ष कर। तो ये साथियों बने रहिएगा, अपने तैयारी को 35 डेज के अंतर्गत नया रंग दे दीजिए, नया रूप दे दीजिए। इस प्रकार तैयारी हो कि तैयारी की एक भावना है, एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखे, न कि घबराहट कब आएगी, घबराहट तब आएगी जब आपकी कोई सब्जेक्ट ही कवर नहीं। तो ये टाइम है, खुद सब्जेक्ट को कवर कीजिएगा और एग्जाम तक है अपने को अच्छा मुकम्मल सिद्ध कीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थियों को ये प्लानिंग है पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।